आज दोस्तों हम म्यूजिक के 30 क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया? ए हृदय नारायण देव, बी श्रीनिवास, त्रिलोचन, फोर्थ मतंग। इसका राइट ऑप्शन है मतंग। मतंग कृत वृद्देशी में जन्य जनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया। इसमें जातियों से ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है। और हृदय नारायण देव के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इनके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए जो 1660 ईस्वी में लिखे गए, और यह इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ औरंगजेब के काल में लिखे गए। जिस टाइम पे औरंगजेब का शासन था उस टाइम पे इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ राग तरंगिणी और संगीत परिजात को आधार मानकर इन्होंने ग्रंथों की रचना की। इन्होंने एक नए राग का भी निर्माण किया, हृदय रामा की रचना की। और श्रीनिवास के बारे में जान लेते हैं। श्रीनिवास ने राग तत्व विबोध ग्रंथ की रचना की जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया ग्रंथ था। इन्होंने वीणा के तार पर 36 इंच पर शुद्ध और विकृत सुरों की स्थापना की। मध्यकालीन ग्रंथकारों में श्रीनिवास को अंतिम ग्रंथकार माना जाता है। अब लोचन के बारे में, संगीतकार लोचन के बारे में जानकारी लेते हैं। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ राग तरंगिणी है जो 15वीं शताब्दी में लिखा गया। मुसलमानों के काल का सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। राग रागनी पद्धति के स्थान पर इन्होंने ठाट पद्धति अपनाई। गायन के 2 प्रकार वर्णित किए, निबद्ध और अनिबद्ध। इन्होंने अपना शुद्ध ठाट काफी माना है। इन्होंने 12 ठाट माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे जी के अनुसार आवाज के परिष्कार हेतु किन तत्वों का होना आवश्यक है? आवाज ठीक प्रकार से निकालना, आवाज की स्थिरता, श्वास नियंत्रण, रागों की तकनीकी समझ। इसका राइट ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। आवाज ठीक प्रकार से निकालना, आवाज की स्थिरता, श्वास नियंत्रण। 1 2 3 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राग में पंचम का प्रयोग ना होता हो उसे इंगित कीजिए। ए सोहनी, बी सुवा, सी गोड मल्हार, डी बहार। जिस राग में पंचम का प्रयोग ना होता हो उस राग को इंगित कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है सोहनी। सोहनी राग में पंचम का प्रयोग नहीं होता। सोहनी राग मारवा ठाट का राग है। इसकी जाति ओडव सांडव है। वादी देवत संवादी गंधार है। इसके आरोह में वर्ज्य स्वर है ऋषभ और पंचम। अवरोह में पंचम वर्जित है। इसका गायन समय रात्रि का अंतिम पहर है। जो सुवा राग है यह काफी टाट का राग है। और बहार भी काफी टाट का राग है। गोड मल्हार भी काफी टाट का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न को चुनिए। ए रोशम आरा बेगम, बी भीमसेन जोशी, सी गंगूबाई हंगल, डी रहमत का। इसका राइट ऑप्शन है डी रहमत का। रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल यह किराना घराने के कलाकार हैं। रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल ये तीनों किराना घराने के कलाकार हैं। जबकि रहमत खाजी के गुरु हद्दू खाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोचन
लोचन की श्रुति स्वर स्थानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए रे, रे की श्रुति रे 7वीं श्रुति पर, मध्यम 13वीं श्रुति पर, पंचम 16वीं श्रुति पर, निषाद 22वीं श्रुति पर। इसका जो गलत ऑप्शन है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो पंचम जो 16वीं श्रुति पर है वो 17वीं श्रुति पर होना चाहिए। यह जोड़ी सही नहीं है। लोचन ने षडज को 4वीं श्रुति पर, ऋषभ को 7वीं श्रुति पर, गंधारू को 9वीं श्रुति पर, मध्यम को 13वीं श्रुति पर, पंचम को 17वीं श्रुति पर, देवत को 20वीं श्रुति पर और निषाद को 22वीं श्रुति पर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्या को ब्यांगड़ा से अलग करने वाले स्वर को इंगित कीजिए। रे शुद्ध, म शुद्ध, गंधर्व शुद्ध, निषाद कोमल। इसका राइट ऑप्शन है निषाद कोमल। बियाग बिलावल ठाट का राग है। इसकी जाति ओडव संपूर्ण है। वादी स्वर गंधर्व, संवादी निषाद है। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। अब राग बिहांगड़ा के बारे में जानकारी लेते हैं। राग बिहांगड़ा बिलावल ठाट का राग है। इसकी जाति साडव संपूर्ण है। वादी मध्यम संवादी षडज है। इसमें दोनों निषाद का प्रयोग होता है, कोमल और शुद्ध। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन रागों में नि ध नि सा स्वरावली का प्रयोग किया जाता है? ए मियाँ की सारंग, बिया मियाँ मल्हार, त्रिबहार, फोर सूर मल्हार। इसका राइट ऑप्शन है बी, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार और बहार। इन तीनों रागों में नि ध नि सा स्वरावली का प्रयोग किया जाता है। जबकि सूर मल्हार में नि ध म पर स्वर संगति होती है। नि ध नि सा स्वरावली का प्रयोग मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार, बहार आदि रागों में होता है। जबकि सूर मल्हार में नि ध म पर स्वर की संगति होती है। सूर मल्हार काफी टाट का राग है। जाति इसकी ओडव साडव है। वादी मध्यम संवादी षडज है। इसमें दोनों नी का प्रयोग होता है। गायन समय वर्षा ऋतु। मियाँ की सारंग काफी टाट का राग है। मियाँ मल्हार काफी टाट से है। बहार राग काफी टाट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए अनूप संगीत रत्नाकर, बी स्वरमेल कलानिधि, त्री राग तत्व विबोध, फोर्थ वृद्देसी। सबसे पहले आएगा इसमें वृद्देसी, फिर स्वरमेल कलानिधि, फिर अनूप संगीत रत्नाकर, फिर राग तत्व विबोध। पहले फोर्थ, फिर सेकंड, इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट है इसका। वृद्देसी, स्वरमेल कलानिधि, अनूप संगीत रत्नाकर, फिर राग तत्व विबोध। वृद्देसी ग्रंथ 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया। स्वरमेल कलानिधि 1550 ईस्वी में लिखा गया। अनूप संगीत रत्नाकर 1600 शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। राग तत्व विबोध जो श्रीनिवास द्वारा लिखा गया वो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया ग्रंथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आप बता ही दिया, इसका राइट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन राइट है। जो सुरमेल कलानिधि ग्रंथ है, ये रामात्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यह ग्रंथ 1550 ईस्वी में लिखा गया है। इसके अंदर 5 प्रकरण है और 20 ठाटों के अंतर्गत 63 रागों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है अनूप संगीत रत्नाकर, यह पंडित भावभट्ट द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इन्होंने इसके अलावा 3 ग्रंथों की रचना की है, अनूप विलास, अनुपांकुश, अनूप संगीत रत्नाकर। ये तीनों ग्रंथ है। इसके अलावा 2 ग्रंथ हो रहे हैं इनके, अनूप विलास और अनुपांकुश। राग तत्व विबोध जो श्रीनिवास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, यह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्रामिक पंचमे षठ श्रुतिक त्रिश्रुतिक दो बार लिखने में आ गया दोस्तों, षठ श्रुतिक, त्रिश्रुतिक या चतुश्रुतिक। मध्यम ग्रामिक पंचम त्रिश्रुतिक है। षडज ग्राम में पंचम चतुश्रुतिक होता है और मध्यम ग्राम में पंचम त्रिश्रुतिक हो जाता है और देवत चतुश्रुतिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल प्रस्तर की सुविधा की दृष्टि से किन सुरों को रा, री तथा रू की संज्ञा दी गई है? इसका राइट ऑप्शन है डी, शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुतिक ऋषभ और षठ श्रुतिक ऋषभ को। मेल प्रस्तार की सुविधा की दृष्टि से किन सुरों को रा, री, रू की संज्ञा दी गई है? तो शुद्ध ऋषभ, पंचश्रुतिक ऋषभ और षठ श्रुतिक ऋषभ को रा, री, रू की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर पर किन विद्वानों ने टीका लिखी गई है? संगीत रत्नाकर पर किन किन विद्वानों ने टीका की है? 1 वन कलिंगनाथ, बी केशव, 3 सिंह भूपाल, 4 अभिनव गुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन है कलिंगनाथ ने भी टीका की है। सिंह भूपाल ने भी टीका की है। और केशव ने भी टीका की है। केशव को मेरे को इतना आइडिया नहीं, पर कलिंगनाथ और सिंह भूपाल ने इसके अंदर टीका की है। इसका राइट ऑप्शन है ए। कलिंगनाथ, केशव, सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है। अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी है और सिंह भूपाल ने संगीत सुधाकर पर 14वीं शताब्दी में टीका लिखी। कलिंगनाथ ने कलाजिदी नाम से टीका 15वीं शताब्दी में लिखी। इसका राइट ऑप्शन ए 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राग मारवा के मंद्र ध को सा मान लिया जाए तो ध, नि, रे, ग, म, ध सुरावली से किस अन्य राग के सुरों की प्राप्ति होगी? ए अंशध्वनि, बी भूपाली, सी यमन, डी वृंदावनी सारंग। इसका राइट ऑप्शन है वृंदावनी सारंग। यदि राग मारवा के मंद्र ध को सा मान लिया जाए तो वृंदावनी राग के सुरों की प्राप्ति होगी। वृंदावनी सारंग काफी ठाट का राग है। इसकी जाति ओडा ओडवे वादी स्वर ऋषभ संवादी पंचम, इसमें दोनों निषाद का प्रयोग होता है। जो अंशध्वनि जो राग है, अंशध्वनि ये बिलावल ठाट का राग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राग विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? ए ओंकारनाथ ठाकुर, बी विनायक राव पटवर्धन, थ्री ललित किशोर सिंह, फोर्थ विमल कांत दास। इसका राइट ऑप्शन है विनायक राव पटवर्धन। राग विज्ञान पुस्तक के लेखक विनायक राव पटवर्धन है। विमल कांत दास ने भारतीय संगीत कोश नामक पुस्तक की रचना की। ओमकारनाथ ठाकुर ने संगीतांजलि, ललित किशोर सिंह ने ध्वनि और संगीत ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। खमाज, खमाज का क्या होगा? खमाज हरिकाम्बोजी, खमाज हरिकाम्बोजी, भैरव, माया मालव गौड़, कापी करहर प्रिया, आसावरी, नटभैरवी। आसावरी नटभैरवी। इसका राइट ऑप्शन है सी। पहले में तीसरा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए। राग दर्पण, राग दर्पण मोहम्मद रजा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नगमते आसपी, मोहम्मद रजा। रस कौमुदी, श्रीकंठ। रागमाला, पुंडरीक विट्ठल। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों पहला। पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में रस कौमुदी श्रीकंठ दूसरा, रागमाला पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मागधी शब्द किसके किसके प्रकार हैं? मागधी शब्द किसका प्रकार है? पहला आलाप का, सेकंड ख्याल का, थर्ड प्रबंध का, फोर्थ गीति का। इसका राइट ऑप्शन है मागधी शब्द गीति का। इसका राइट ऑप्शन है चौथा गीति का। मागधी शब्द गीति का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम और खाली के लिए किन चिन्हों का प्रयोग होता है? प्लस माइनस जीरो, जीरो वन, माइनस प्लस वन और प्लस। तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम के लिए मात्रा वन का प्रयोग और खाली के लिए प्लस का प्रयोग होता है, प्लस के निशान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? संगीत दर्पण पुस्तक में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? ठाठ राग वर्गीकरण, रागांग वर्गीकरण, पूर्वांग, उत्तरांग, शुद्ध छह अलग संकीर्ण। इसका राइट ऑप्शन है शुद्ध छह अलग संकीर्ण। दामोदर कृत 1625 ईस्वी में राग अध्याय का विस्तृत वर्णन है। इसका राइट ऑप्शन है शुद्ध छह अलग संकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे ने 10 ठाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया? भावभट्ट के 20 मेल, वैकंठ
मकी के 72 मेल, लोचन के 12 संस्थान, श्रीकंठ के 9 मेल। इसका राइट ऑप्शन है वैकुंठ मुखी के 72 मेल। पंडित बातखंडे जी ने वैकुंठ मुखी के 72 मेलों में से 10 टाटों का निर्माण किया। पहले 32, फिर 32 में से 10 टाट महत्वपूर्ण जो अभी शास्त्रीय संगीत में जिनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला मूर्तिकला संगीत में क्या पाया जाता है? रूपरेखा विषय वस्तु, तान माध्यम, स्वर रूपरेखा, मीड विषय वस्तु। इसका राइट ऑप्शन है रूपरेखा विषय वस्तु। चित्रकला में भावों को रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मानसिकता का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। मूर्तिकला, इस कला में विषय वस्तु की तैयारी की जाती है। इसमें कलाकार अपने भावों को मूर्ति बनाकर अभिव्यक्त करता है। पत्थर जैसी धातु को भी चित्र के माध्यम से एक नया रूप दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को कहते हैं क्षेत्र काकू, राग काकू, यंत्र काकू, स्वर काकू। सांगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन है यंत्र काकू। काकू के 6 प्रकार बताए गए हैं। सांगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि को विकार कहते हैं। सांगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि को विकार कहते हैं। वाद्यों में बजने वाली ध्वनि जैसे वीणा, सितार, यंत्र काकू के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे स्वर स्थान में आलाप को प्रस्तुत करते हैं स्थायी स्वर, द्विगुण स्वर, द्विवर्ध स्वर, अर्ध स्थित स्वर। इसका राइट ऑप्शन है अर्ध स्थित स्वर। तीसरे स्वर स्थान में आलाप अर्ध स्थित स्वर को प्रस्तुत करते हैं। आलाप 2 प्रकार के होते हैं, आकार के माध्यम से आलाप और नोम तोम के माध्यम से आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजिद अली शाह के दरबार में किस गायन विद्या को लोकप्रियता प्राप्त हुई? 1 ठुमरी, 2 तराना, 3 ध्रुपद, 4 ठप्पा। इसका राइट ऑप्शन है ठुमरी। वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी को लोकप्रियता प्राप्त हुई। और वाजिद अली शाह को अख्तर पिया नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध ठुमरी है, बाबुल मोरा ने हर छूट ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर में कुल कितने सुरों का उल्लेख है? 21, 19, 17, 26। इसका राइट ऑप्शन है 19। संगीत रत्नाकर में 19 सुरों का उल्लेख है। 7 शुद्ध 12 विकृत सुर माने हैं। संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। और संगीत रत्नाकर पर टीका सिंह भूपाल ने 14वीं शताब्दी में, कलिंगनाथ ने 15वीं शताब्दी में। संगीत रत्नाकर के अंदर 121 तालों का उल्लेख प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद और उसका विकास पुस्तक के लेखक कौन है? ए आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति, 2 ओमकारनाथ ठाकुर, 3 ठाकुर जयदेव सिंह, 4 राजा मान सिंह तोमर। इसका राइट ऑप्शन है आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। ध्रुपद और उसका विकास पुस्तक के लेखक आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति है। ओमकारनाथ ठाकुर ने संगीतांजलि, प्रणव भारती और जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक की रचना की। मान सिंह तोमर ने मानकोतवल पुस्तक की रचना की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक है? संगीत सारामृत, संगीत समिसार, राग तत्व विबोध, राग तरंगिणी। तो श्रीनिवास राग तत्व विबोध ग्रंथ के रचनाकार है। संगीत सारामृत यह राजा तुलेजेंद्र द्वारा 1783 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। राजा तुलेजेंद्र द्वारा 1783 में लिखा गया ग्रंथ है। संगीत समिसार यह ग्रंथ पार्श्व देव द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो 1300 ईस्वी में लिखा गया था। राग तरंगिणी यह लोचन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें पूछा गया है श्रीनिवास ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो इसका राइट ऑप्शन है राग तत्व विबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गुणों का होना वाग्यकार में आवश्यक है? 1 मातु और धातु, 2 टप्पा और नृत्य, 3 लोक संगीत और ठुमरी, 4 लय और ताल। इसका राइट ऑप्शन है मातु और धातु। मातु और धातु। प्राचीन काल में जो व्यक्ति पद रचना और सुर रचना दोनों में प्रवीण होता है उसे वह वाग्यकार कहलाता है। वाक पद गेय संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकार के 28 गुण बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में वाग्यकार के 28 गुण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वास्तविक शोध कार्य शुरू करने से पहले किस महत्वपूर्ण अवयव का होना आवश्यक है? परिशिष्ट, संदर्भ ग्रंथ सूची, रूपरेखा, पाद टिप्पणी। इसका राइट ऑप्शन है कव्वाली गान विद्या का अवतरण किसने किया? कव्वाली गायन विद्या का अवतरण किसने किया? अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो खां ने, मोहम्मद शाह रंगीले ने, अमीर खुसरो गोपाल नायक। इसका राइट ऑप्शन है अमीर खुसरो। कव्वाली गान विद्या का कव्वाली गायन विद्या का निर्माण अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो से संबंधित है। अमीर खुसरो का जन्म 1283 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म उत्तर भारत के इटावा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ख्याल के जन्मदाता के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। कव्वाली का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। इनके द्वारा निर्मित राग साजगिरी, उस्साक, सरप्रदा आदि। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।